कि पाकिस्तानी ट्रक इमदाद लेके अफगानिस्तान में पहुंचे थे और जो ही ये तोरखम से आगे बढ़े तो इन ट्रकों को जो ही आगे निकले तो इसके आगे पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे। उस पाकिस्तानी परचम को उतार के उसकी बेहुरमती की गई और ये तक कहा गया कि इस परचम को आग लगा देंगे। और नाज़रीन, ये सारा कुछ कहा गया किसकी मतलब इन सारी चीज़ों को और ये सारे डायलॉग्स बोलने वाला कौन थे? नाज़रीन, ये तालिबान थे। वो तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से मुकाबला किया, वो तालिबान जिसके लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से टक्कर ली, और वो तालिबान जिनको आज भी जिनकी हुकूमत को मनवाने के लिए तालिबान कोशिश कर रहा है कि चलो यार दुनिया को के कहा जाए कि इनकी मदद करो। उन तालिबानों ने पाकिस्तान के झंडे को फाड़ा और पाकिस्तान के झंडे को आग लगाने की बात की। उस तबके को फ्राहम किया गया कि आओ पाकिस्तान को बैश करो, पाकिस्तान को गालियां दो और पाकिस्तान को कहो कि ये देखो तुम्हारे जिनकी तुम फिक्र कर रहे हो क्यों वो क्या कर रहे हैं। इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन है? तो क्या तालिबान ने ये जानबूझ के किया है? लगता यह है कि कोई गेम निकाल के डिसाइड करके इस कार्रवाई को किया गया है, उसकी वीडियो शूट की गई है और इसे जानबूझ के दुनिया में फैलाया गया है। लगता यह है कि तालिबान के अंदर कोई एक फैक्शन ऐसी है या कोई बैरूनी एजेंट किसी ने ऐसा काम किया है कि जिसने पाकिस्तान और तालिबान को दूर करने की आपस में कोशिश की है, जिसने पाकिस्तान को दूर करने की तालिबान और पाकिस्तान को आपस में फूट पड़वाने के लिए कोशिश की गई है और इस वाक़े को इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, इससे एक ही चीज समझ आती है कि इस तरह की जो कार्रवाई को कर सकता है वो हमारा एक्सट्रीम दुश्मन मुल्क कर सकता है। और इसके पीछे आप कहें कि हर चीज के पीछे आपको भारत की साजिश नजर आती है, मुझे पता लोग मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। अल्टीमेटली जब आप इसकी रूट कॉज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भारत की कार्रवाई है। नाज़रीन, ये कार्रवाई भारत की कार्रवाई है और भारत की जानिब से जो है वो ये किया गया है क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में इमदादी सामान के ट्रक पाकिस्तान से भेजे गए, उन पर पाकिस्तानी परचम था, उस परचम को उतारा गया कुछ तालिबान की जानिब से और अफगान तालिबान ने अब इस पर वजाहत जारी किया ही नहीं, हुकूमत ने पाकिस्तान से जाने वाले ट्रक से वो जो झंडा उतारने की वीडियो थी वो वायरल हुई। अभी आपने देखा कि किस तरह तालिबानी पाकिस्तानी झंडे का अपमान कर रहे हैं, उसे फाड़ने और जलाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अपमान कर रहे हैं। इस एक घटना से बहुत सारे सवालों का जन्म होता है। पहला, क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, केवल दोनों आपस में अच्छे संबंधों का दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, या फिर क्या तालिबानियों में भी कुछ ऐसा गुट है जो पाकिस्तान से अभी भी नफरत रखता है? और तीसरा, क्या सचमुच इस घटना के पीछे भारत की कोई साजिश है? दरअसल इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में होगा। अंदरूनी स्तर पर पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच अच्छे संबंध न हैं और न कभी होंगे। अभी तालिबानियों को पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए कुछ तालिबानी गुट पाकिस्तान विरोधी बातें नहीं कर रहे हैं, वे पाकिस्तान से मदद लेकर अपनी सरकार को मान्यता दिलाना चाहते हैं, अपनी सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी गुट हैं जो अभी भी पाकिस्तान से नफरत रखते हैं। जो गुट पाकिस्तान से नफरत रखते हैं उनकी सहानुभूति भारत के साथ हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर इस घटना के लिए भी इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन तालिबानियों के लिए पाकिस्तान रात दिन एक किए हुए है, उनके मान्यता के लिए पूरे विश्व से गुहार लगा रहा है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, जबकि दोनों पड़ोसी हैं और दोनों मुस्लिम देश है? इसके लिए दो तथ्यों की ओर आप लोगों का ध्यान देना जरूरी होगा। पहला तथ्य यह है कि अमेरिका में 9/11 की जो घटना हुई, उसके बाद अमेरिका अपनी फौजों को अफगानिस्तान में उतार दिया। अमेरिका की मदद के लिए नेटो देशों की फौजें अफगानिस्तान में आ गई और तालिबानियों और अमेरिका और नेटो देशों की फौजों के बीच युद्ध जारी हुआ। पाकिस्तान खुलेआम अमेरिका की मदद करने लगा और इसके एवज में अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद भी देता था। जो तालिबानी उस युद्ध में अमेरिकी बमबारी के डर से भागकर पाकिस्तान में आ जाते थे, उन तालिबानियों को भी पकड़कर पाकिस्तानी सेना के लोग या तो अपने यहाँ जेल में बंद कर लेते थे, नज़रबंद कर देते थे, या फिर उन्हें अमेरिकी सैनिकों के हवाले कर देते थे। इस घटना को अभी तक तालिबानी भूल नहीं पाए हैं। दूसरा, डुरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करता है, उस डुरंड लाइन को अफगानी अभी भी नहीं मानते हैं। कोई भी अफगानिस्तान की सरकार अब तक डुरंड लाइन की
मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। और इसका कारण यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों का शासन इस देश पर था। अंग्रेजों ने भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डुरंड लाइन से किया था। उस डुरंड लाइन के कारण पश्तून आबादी दो भागों में बट गई है, आधा अफगानिस्तान में और आधा आबादी आज के पाकिस्तान में है। अफगानी यह कहते हैं कि जो पश्तून आबादी पाकिस्तान में है वह अफगानिस्तान का हिस्सा है। पूरी पश्तून आबादी को मिलाकर पाकिस्तान में एक प्रांत भी बनाया गया है जिसे खैबर पख्तूनवा कहते हैं, और यह पाकिस्तान का चौथा प्रांत है। तो इस चौथे प्रांत जो पख्तून बहुल्य है, इसे अफगानी कहते हैं कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है। डुरंड लाइन गलत बनाई गई थी। चूँकि आज जो तालिबानियों में आबादी है जनसंख्या के हिसाब से, उसमें 50% से ज़्यादा पख्तून है, इसलिए वे कट्टर या घोर रूप से उस डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान के चौथे प्रांत केपी को अपना मानते हैं। इसलिए इन दो कारणों से कभी भी पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच सामंजस्य, एकता और एकजुटता नहीं हो सकती है, और यह समय पाकर विस्फोट का रूप लेगी। यह घटना जो घटी है यह देखने का एक केवल नमूना मात्र है, आगे और कुछ भी होगा। लेकिन जो भी इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, शायद भारत के लिए यह भविष्य में फायदेमंद ही होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।